Good morning. We are going to start exercise 5.3, question number 3rd. In this question, it is given in an AP. First, given A equal to 5, D equal to 3 and AN equal to 50, find N and Sn. Here A equal to 5, D equal to 3 and AN equal to 50. We have to find n value of n and sum of n terms. First term common difference and nth term is given. Write the formula an equal to a plus n minus 1 into d. Substitute all the given values. 50 equal to 5 plus n is not known, n minus 1 into 3, or 3 into n minus 1 इक्वल टू 50 माइनस 5 को ट्रांसपोज कर दिया 50 के साइड में, 50 माइनस 5 इक्वल टू 45. दैट मीन्स 3 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 45 और n माइनस 1 इक्वल टू 45 अपॉन 3 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया हमने. n माइनस 5 इक्वल टू 45 अपॉन 3 इक्वल टू 15 और n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16. कितने टर्म्स है? 16 टर्म्स. अब हमको 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है. Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस a n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मीन्स 58, 16 टर्म इज 50, फर्स्ट टर्म इज 5, n इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू इन ब्रैकेट 5 प्लस 50 इक्वल टू 8 इंटू 55 इक्वल टू 450. तो जब आपको फर्स्ट टर्म नोन हो, लास्ट टर्म नोन हो और फर्स्ट टर्म नोन हो, लास्ट टर्म नोन हो और नंबर ऑफ टर्म्स नोन हो, तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, nth टर्म एंड नोन, तो देन वी विल राइट Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an. तो thus we find n equal to 16 and Sn equal to 440. This is we have to find. Second, we are given a equal to 7, an equal to a13 equal to 35, d equal to, we have to find d, while Sn S13 is given 13, n equal to 13. ये हमको given है. देख लीजिए Sn in this question we have to find d and S13. ये क्वेश्चन मार्क है. दिस इज रॉन्ग हियर, दिस इज रॉन्ग हियर. हमको ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको करेक्ट करना है, हमको ये फाइंड करना है. तो देखो S13 कह रहे हैं कि S13 फाइंड करो, मतलब कि n इक्वल टू 13 है. तो an का फार्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a13 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n इक्वल टू 13. कितने टर्म्स हैं? 13 टर्म्स हैं. 13 माइनस 1 12 हो जाएगा. d की वैल्यू नोन नहीं है. 13th टर्म पता है, फर्स्ट टर्म नोन है. देखो फर्स्ट टर्म 13 टर्म नोन, n इक्वल टू 13 नोन, d फाइंड कर लिया इस फार्मूले से. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 12d इक्वल टू 28, d इक्वल टू 28 अपन 12 इक्वल टू 7 अपन 3. 4 7 जा 4 3 जा 7 अपन 3 और d इक्वल टू 7 अपन 3. नाउ S13, क्योंकि S13 हमें सम ऑफ 13 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स फाइंड करना है. तो S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस a13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 7 प्लस 35 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 42 को कट किया 2 से, 21 2 जा 42, 13 से मल्टीप्लाई कर दो 273. मीन्स सम ऑफ 13 टर्म्स, फर्स्ट 13 टर्म्स 273 एंड d इक्वल टू 7 अपॉन 3. थर्ड पार्ट, गिवन a12 इक्वल टू 37, d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड S12. ये फाइंड करना है. मतलब 12th टर्म नोन, कॉमन डिफरेंस नोन, n इक्वल टू नोन, an का फार्मूला लिखो. तो हमको पता है कि a12 इक्वल टू a प्लस 11d होता है. तो a12 की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू अननोन है 11, d की वैल्यू 13, 11 3 जा 33, a प्लस 33. a को इसी साइड में रहने दो, 33 को 37 से माइनस कर दो, तो a इक्वल टू 37 माइनस 33 इक्वल टू 4. तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 हो गया. a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 4. अब हमें सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है. 12 टर्म्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म नोन होना ही चाहिए. तो S12 इक्वल टू
12/2 in bracket a plus a12 equal to 6 into in bracket 4 plus 37 equal to 6 into 41, 246. Thus we find a equal to 4. First term of the AP is 4 and sum of first 12 terms is 246. Now fourth part, a13 equal to 15, s10 sum of first 10 terms 125, n equal to 10, find d and find a10. पहले यहाँ देखो a थर्ड दिया है, s10 a थर्ड से एक इक्वेशन लिखेंगे, a n का फॉर्मूला लिखो, nth टर्म a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, वैल्यू रख दो a3 का 15, तो a प्लस 2d इक्वल टू 15, इक्वेशन 1 हुआ। अब s10 का फॉर्मूला लिखो, s10 इक्वल टू 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s10 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 125 इक्वल टू 2 5 जा 10 हुआ, तो ये 5 आया, तो यहाँ 5 लिखा इंटू 2a प्लस 10, n की वैल्यू 10 है, माइनस 1 इंटू डी, डी भी अननोन है, यहाँ से अब हो गया 2a 10 माइनस 1 9, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5, ये 5 इस साइड चला गया तो 125/5 डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 देखिए, a प्लस 2d इक्वल टू 15, हमें दो लीनियर इक्वेशन मिले हैं a और d में, यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, तो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं a को, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि a का कोफिशिएंट 2 हो जाए, और जब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से 1 को तो 2a कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, इक्वेशन 3 कर दिया, इक्वेशन 2 को लिख दिया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, तो ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड इक्वेशन के सभी टर्म्स का साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, 2a माइनस 2a कैंसिल, 4d माइनस 9d माइनस 5d, 30 माइनस 25 5, this gives d equal to minus 1. Put d equal to minus 1 in equation 1. इक्वेशन 1 में रखेंगे a प्लस 2d था, तो वो हो जाएगा a माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 17। ना a की वैल्यू नॉन, d की वैल्यू नॉन, a इक्वल टू 17, d इक्वल टू a10 फाइंड हो जाएगा, a10 इक्वल टू a प्लस 9d। सिंपल फार्मूला भी रख सकते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 10 रखेंगे तो a10 इक्वल टू a प्लस 9d, a इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू डी, वैल्यू ऑफ d माइनस 1, तो 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, हेंस d इक्वल टू माइनस 1, a10 इक्वल टू 8, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज माइनस 1 एंड 10th टर्म ऑफ द AP इज 8। फिफ्थ पार्ट हम सभी पार्ट्स नहीं कराएंगे, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करोगे, आप अपने डाउट्स ग्रुप में शेयर कीजिए। फिफ्थ पार्ट, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। वी नो sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स। ये s9 है, n की जगह 9 रखा, s9 इक्वल टू 9/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 रख दीजिए। जो गिवन वैल्यूज हैं उनको सब्सटीट्यूट कीजिए, इसमें हमारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमसे सिर्फ आइडिया मिलेगा। तो 75 इक्वल टू 90/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 8 5 जा 40 प्लस 40 इक्वल टू 9/2 इंटू 2 कॉमन है, देखो 2 1 जा 2 22 जा 2 कॉमन कर दिया, a प्लस 20, 2 कैंसिल 2 से, ये हो गया 9a प्लस 180, 9a इक्वल टू 75 माइनस 105, a इक्वल टू माइनस 35/3, ऐसे a9 कर दिया, आ गया। इस तरह से हमने